हेलो पीपल एंड वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसका फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में स्टार्ट किया था एंड उसका सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किए थे। उसी को आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड अगेन आई वुड से कि अगर आप लोग ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वाला वीडियो देखो, तभी आप लोग को कंसेप्ट समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। ओके, चलो शुरू करते हैं। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आप लोग को बोला था कि जो 5th क्वेश्चन है वो होमवर्क है। आई होप आप लोग ने होमवर्क किया होगा एंड अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लेना ट्राई, और अगर किसी ने किया और नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में ही बता देना, और आप लोग भी मुझे बता देना अगर नहीं किया है तो देन वी कैन ऑल्सो डिस्कस दैट इन सम अदर सेशन। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। आई एम जस्ट स्किपिंग क्वेश्चन नंबर 6 फॉर नाउ, उसको हम लोग बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास ये है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट समथिंग एंड समथिंग, ऐसी दो चीज़ें हमें दी हुई हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन टू मी क्वेश्चन नंबर 7 में cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एंड आई नीड टू फिगर आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग विच इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा द होल थिंग अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो ये चीज़ है, एक और चीज़ है वो मैं दोबारा बाद में लिख लूंगा। इस चीज़ का हमें वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस थिंग कि ये जो है ना ये कॉट हमें दिया हुआ है एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे एक ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, ट्राइंगल बना के, जैसे हम लोग ने लास्ट वाले सेशन में देखा था कि ट्राइंगल्स की हेल्प से हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अगर एक भी रेशियो दिया है, ट्राइंगल बना के सब मिल जाता है हमें। तो मैं ये कर सकता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पर कॉट थीटा की वजह से ट्राइंगल बना दो और साइन थीटा एंड कॉस थीटा फाइंड कर लूँ, एंड जैसे ही मुझे वो मिल जाएगा मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। बट देन आई हैव अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। मतलब मुझे ये आइडेंटिटीज पता है ना, हम लोगों ने जो लास्ट ईयर पढ़ी थी पॉलिनोमियल जो चैप्टर था उसके अंदर हम लोग ने पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर मैं वही आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज एक्चुअली इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप लोग देखोगे दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज b, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के अंदर वो आइडेंटिटी लगने वाली है। सो दिस थिंग विल एक्चुअली नाउ बिकम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। Even in the denominator, a plus b into a minus b is a square minus b square, तो ये cos square theta बन गया। अब 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1 होता है, तो I don't really be bothered about it. So this thing becomes 1 minus sin square theta upon 1 minus cos square theta। अच्छा, सिंस हम लोग बस इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, अभी तक हम लोग ने और कुछ भी नहीं किया है, तो राइट नाउ आई विल नॉट बी बॉदरिंग यू विथ some different formula which we are eventually going to learn in the further exercises। ठीक है, एक फॉर्मूला है हमारे पास which is sin square theta plus cos square theta is equal to 1। उस फॉर्मूला के बेसिस पे इसको हम और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड इसका आंसर एकदम ही तुरंत आ जाएगा। लेकिन राइट नाउ हम लोग ने वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। ठीक है, जब आप लोग एग्जाम लिखोगे तो ऑब्वियसली आपको वो फॉर्मूला पता होगा, और अगर ये सम आएगा तो आप उसको उसी तरीके से सॉल्व कर लोगे, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। लेकिन यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, साइन एंड कॉस का वैल्यू फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो वो ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, उसका ट्राइंगल बनाते हैं। That is my right angle triangle. In this right angle triangle, what am I given? I am given cot, right? अच्छा, इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। cot दिया है 7/8। cot का डेफिनेशन क्या बोला था हम लोग ने, adjacent upon opposite। cot is adjacent upon opposite, so adjacent would be this thing, opposite would be this thing। पाइथागोरस थ्योरम हमें अप्लाई करना है यहाँ पर एंड इस चीज का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स ट्राई डूइंग दैट। So by Pythagoras theorem, what does Pythagoras theorem say? Hypotenuse का square is side 1 का square plus side 2 का square. So hypotenuse is the unknown stuff over here, which I'll keep it as it is. Side 1 is 7 square, side 2 is 8 का square. 7 square is 49, 8 square is 64. When I add this thing, 9 plus 4 is 13, 1 carry over and ये 113 बन जाएगा। ये किसका वैल्यू है, हाइपोटेनस के स्क्वायर का वैल्यू है। इसका मतलब हाइपोटेनस का वैल्यू आएगा 113 का रूट। ओके, अब यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे साइन एंड कॉस की जरूरत है। हाउ डिड वी डिफाइन साइन? वी सेड साइन थीटा वाज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज हाउ वी डिफाइंड साइन। चलो यहां पर मैं लिखूंगा इट इज 113 का रूट, इट इज रूट ऑफ 113। ओके, साइन क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा का अपोजिट इज 8, हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्राइंगल इज रूट ऑफ 113। एंड हाउ डिड वी डिफाइन कॉस? We said cos theta is adjacent upon hypotenuse. Okay,
थीटा का एडजेसेंट क्या है 7 है, हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्राइंगल इज रूट ऑफ 113। साइन का वैल्यू मिल गया, कॉस का वैल्यू मिल गया, वही दो वैल्यूज हमें यहां लाके सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सो दिस बिकम्स 1 माइनस साइन की जगह पर आई विल प्लग इन 8 अपॉन रूट ऑफ 113। सिंस ये स्क्वायर है तो इसका भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस का वैल्यू है 7 अपॉन रूट ऑफ 113, एंड सिंस ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। नाउ व्हाट डू आई डू, आई जस्ट स्क्वायर दिस थिंग, ओके, आई हैव टू स्क्वायर दिस। सो दिस थिंग वुड बिकम 1 माइनस 8 का स्क्वायर इज 64, रूट ऑफ 113 का स्क्वायर, तो रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ 113 बचेगा। डिनोमिनेटर में आते 1 माइनस दैट्स 49 ओवर 113। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, स्क्वायर की वजह से ही हो गया, ओके। आई टेक एन एलसीएम ओवर हियर, तो 113 इंटू 1 इज 113 माइनस 64 द होल थिंग अपॉन 113। डिनोमिनेटर में आएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट लेफ्ट विथ व्हाट, इट इज 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। ये आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे और आंसर खुद से लिख लोगे, ठीक है। मैं भी फटाफट आप लोग को करके बता देता हूँ। 113 माइनस द न्यूमरेटर इज 64 विच इज 49, सो दिस थिंग टर्न्स आउट टू बी 49, एंड ऑब्वियसली अगर 113 में से 64 सब्ट्रैक्ट करके 49 मिला है तो 113 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 मिल जाएगा, एंड दैट इज योर आंसर। इजी, या इट इज वेरी इजी, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसका ही सेकेंड पार्ट मुझे बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करो। कॉट स्क्वायर थीटा, इट्स लाइक वेरी इजी, राइट। कॉट थीटा का ही वैल्यू दे दिया हमें, ठीक है। द सेकेंड पार्ट इज टू फिगर आउट व्हाट कॉट स्क्वायर थीटा इज, तो दैट्स जस्ट 7 अपॉन 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज 49, 8 का स्क्वायर इज 64। ओ, डू पीपल रियलाइज समथिंग कि ये जो इतना सब कुछ वर्किंग किया, अच्छा ये जो है ना, ये एक सेपरेट चीज है, मतलब ये कंटिन्यूटी में नहीं आ रहा, ये हम लोग ने साइड में अलग से किया हुआ है। दिस इज जस्ट द वर्किंग फॉर द ट्राइंगल, साइन एंड कॉस का वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये यहां पे हम लोग ने किया, उसके बाद वहां पर है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि ये इतना सब कुछ वर्किंग हम लोग ने किया और उससे जो हमें आंसर मिला और डायरेक्टली कॉट स्क्वायर का जो आंसर मिला, ये दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब हम यही बोल सकते हैं कि ये जो पूरा एंटिटी जो दिया है ना हमें, ये कॉट स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और ये बाद में जब तुम लोग ये वर्कआउट करोगे ना, वो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला मैंने बोला था, उसके हिसाब से यहीं पर तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा यही कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। आप इसको न्यूमरेटर को 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिखोगे और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखोगे, एंड कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर, बिकॉज कॉस अपॉन साइन वाज कॉट। फर्स्ट वाले वीडियो में आप लोग ने देखा होगा, यहाँ पे ऐसा साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, कॉट के आगे मैंने लिखा था कॉस अपॉन साइन, तो वही कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर बन जाएगा, एंड कॉट स्क्वायर का वैल्यू 7 अपॉन 8 का स्क्वायर विच इज 49 अपॉन 64। चलेगा चलेगा, बाद में देख लेना तुम लोग, ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, ये समझ गए होगे आप लोग, है ना। इट्स ईजी, राइट, फेयर इनफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। काफ़ी टाइम लगता है ना इसको मिटाने, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, चुटकी बजाओ और बोर्ड क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है ना, जो मैग्नेट्स लिखते हैं। सही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे बोल रहा है कि इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, मतलब ऐसा है या नहीं है ये पता करने में बोल रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आई हैव बीन गिवन 3 cot a इज इक्वल टू 4, और मुझे बोल रहा है कि चेक करना है कि 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये चीज इसके बराबर है या नहीं है ये पता करना है हमें,
ठीक है, दैट्स द आइडिया। ओके, आप लोग मुझे बताओ कि इसके LHS में ना कुछ तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस LHS का वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड इसके RHS में भी कुछ तो करके इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर ही बाद में हम बता पाएंगे कि भाई ये दोनों इक्वल है या नहीं है। क्योंकि ना मुझे इसका एक एंटिटी ऐसा एक फाइनल फिक्स्ड वैल्यू पता है, ना मुझे इसका वैल्यू पता है, तो मैं मेहनत करके इसका वैल्यू निकालूंगा और थोड़ी और मेहनत करके इसका वैल्यू निकालूंगा और उससे मेरा काम हो जाएगा। अच्छा चलो, सबसे पहली चीज क्या दिया है मुझे, 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया है ना, 3 cot A इज इक्वल टू 4, इसको यहां लो, 3 cot A इज इक्वल टू 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cot A इज इक्वल टू 4/3, चलेगा, दैट्स फाइन। अच्छा, इसका ट्राइंगल बना दें हम लोग फटाफट, एक छोटा सा ट्राइंगल बना देते हैं। ट्राइंगल बनाने से क्या फायदा होगा, हमें बाकी जो भी रेशियोज चाहिए वो सारे मिल जाएंगे। इसके अंदर मैं इस एंगल को A बोल रहा हूं, दैट इज अ 90 डिग्री। कॉट वॉज डिफाइंड एज हाउ, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है, तो यहां पर ये होगा 4 एंड ये होगा 3, A का एडजेसेंट A का अपोजिट। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहां देखो पाइथागोरस थ्योरम जब इसके अंदर हम लोग लगाएंगे तो ये 3 4 5 वाला ट्राइंगल है, पाइथागोरन ट्रिपलेट वाला, सो दिस थिंग वुड बिकम 5, लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ही पता चल जाता है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 9 + 16 इज 25, 25 का रूट इज 5। ये याद भी होना चाहिए तुम लोग 10th में हो, है ना। अच्छा, तो इससे मुझे क्या पता चला कि ये वाली चीज 5 है। क्या चाहिए मुझे, tan चाहिए और cos और sin चाहिए, ठीक है। tan में तो मुझे जरा भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि cot दिया है, cot का ही उल्टा tan होता है। हम लोग ने वही किया था, वो डिस्कस किया था ना, sin का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है, ये सब हम लोग ने डिस्कस किया था। ओके, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं वही सारी चीजें कि tan A जो है वो cot A का उल्टा होगा। cot A 4/3 है, तो tan A जो है वो 3/4 बन जाएगा। दैट्स वेरी इजी। लेट अस लुक फॉर sin A एंड cos A। sin A को हम लोग ने कैसे डिफाइन किया था, इट वॉज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा, अपोजिट, A का अपोजिट कौन है, 3, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस कौन है, 5, हो गया, वेरी गुड। cos को भी करते हम लोग, cos को कैसे डिफाइन किया था हम लोग ने, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। A का एडजेसेंट कौन है, A का एडजेसेंट इज 4, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस कौन है, 5, तो मुझे tan A जो चाहिए वो भी मिल गया, sin A भी मिल गया, cos A भी मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर LHS से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद LHS। LHS इज बेसिकली 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ओके। 1 माइनस tan A का वैल्यू इज 3/4, तो मैं यहां पे 3/4 लिखूंगा, एंड सिंस ये स्क्वायर है तो आई हैव टू स्क्वायर इट, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan A का वैल्यू 3/4 है, तो मैं 3/4 लिखूंगा एंड यहां पे इसको स्क्वायर कर दूंगा। चलो स्क्वायर करते हैं, इट इज एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। 1 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये बनेगा 16 इंटू 1 इज 16 माइनस 9/16, एंड इन द डिनोमिनेटर इट वुड बी 16 प्लस 9/16। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 16 माइनस 9 7, एंड 16 प्लस 9 इज 25, एंड दैट इज द आंसर, ठीक है। अच्छा, LHS का काम हो गया, RHS से स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। लेट अस सी व्हाट RHS इज। RHS इज गिवन टू मी एज cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos A का वैल्यू क्या दिया है हमें, cos A का वैल्यू इज 4/5, तो आई राइट 4/5 का स्क्वायर माइनस sin A का वैल्यू क्या दिया है हमें, 3/5, सो आई राइट 3/5 का स्क्वायर, ओके। 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25, माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25, सो दिस थिंग टर्न्स आउट टू बी अ लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आई कैन राइट इट एज 16 माइनस 9 द होल थिंग अपॉन 25, विच इज 7/25। ये दोनों चीजें सेम आ गई, हमें LHS को सॉल्व किया, RHS को सॉल्व किया, तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि yes 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ रहा होगा कि यहां पर बहुत सारा पार्ट अलजेब्रा है। देखो, जैसे ही मैंने साइन कॉस टैन ये जो सारी चीजें ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिया, आगे पूरा सम ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, आगे पूरा अलजेब्रा का सम है, बेसिक
फ्रैक्शंस को इधर उधर करना है, स्क्वायर करना है, कैंसिलिंग वगैरह, वो सारी चीजें। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ इतना ही है, ठीक है। यू हैव टू डील विद ट्रिग्नोमेट्री ओनली टिल यू गेट द वैल्यू ऑफ द रेशियोज। उसके आगे इट इज बेसिक अलजेब्रा, ठीक है। हाँ, नो डाउट आगे की जो एक्सरसाइजेस है उसके अंदर थोड़ा और ट्रिग्नोमेट्री वाला इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बट यहां पर फिलहाल इट इज दिस मच ओनली, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। ठीक है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग समथिंग। ऐसे दो क्वेश्चन उसके अंदर हम लोग को दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी विच वुड बी राइट एंगल एट बी। इसको मैं ए कह देता हूँ एंड इसको B तो है ऑलरेडी एंड इसको C बोल देते हैं। वो क्या बोल रहा है मुझे, इट इज गिवन टू मी दैट tan A इज 1/√3। इट इज गिवन दैट tan A इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। आई नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट थिंग sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, एंड द सेकेंड थिंग दैट आई नीड टू फिगर आउट इज cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। अब मैं आप लोग को ये चीज़ बता दूं, ये जो है ना ये चीज़ और ये चीज़, इन दोनों का वैल्यू अगर आप थोड़े बड़े हो जाओगे नेक्स्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में, विद इन 2 months आप लोग ना सिर्फ इसको देख के फाइनल आंसर बता दोगे। इट इज एक्चुअली दैट इजी, ठीक है। लेकिन वो अभी डिस्कस करने की चीज़ नहीं है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। 11th स्टैंडर्ड की चीज़ है वो, ठीक है। मुझे ना कुछ चीज़ें पूछिए यहाँ पर। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए किस एंगल के लिए, ए के लिए और सी के लिए, ए के लिए एंड सी के लिए। तो बेसिकली इस ट्राइंगल के अंदर ए और सी के लिए साइन और कॉस फाइंड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज गिवन टू मी, tan A is given to me as 1/√3. How is tan defined as? Tan is defined as opposite upon adjacent. Opposite upon adjacent. ठीक है। A का अपोजिट ये है तो ये 1 होगा। A का adjacent ये है तो ये √3 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख रहे होगे यहाँ पर मैं वो कांस्टेंट, वो जो ये टर्म होता है ना x 1x √3x, ऐसा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, 2 सम्स हम लोग ने वो 2 मेथड से करके देखे थे। एग्जैक्टली वो इवेंचुअली कैंसिल हो ही जाता है, ठीक है। अच्छा, ये 2 साइड्स हमें मिल गए। tan इज 1/√3 ऐसा दिया तो ये 1 होगा, ये √3 होगा। अच्छा, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमें AC साइड फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं वो बाय पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम से? इट सेज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। Who's the hypotenuse over here? It is AC square. This one would be AB square plus BC square. अच्छा, AC square नहीं पता, AB पता है, कितना है √3, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। BC है 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 + 1 इज जस्ट 4, एंड ये है AC स्क्वायर का वैल्यू, एंड AC का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2। ओके, तो यहां पर मैं लिख लूंगा दिस इज 2। What do I need? I need sin of A, साइन ऑफ C, आई नीड कॉस ऑफ A एंड कॉस ऑफ C। ये चीजें अगर हमें पता चल गई ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। करते हैं। हाउ डिड आई डिफाइन साइन? आई सेड साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज हाउ आई डिफाइन साइन। चलो पहले A के लिए करते हैं। साइन A का अपोजिट कौन है? 1 है। इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस 2 है। साइन ऑफ B करते हैं अब। साइन ऑफ B, आई मीन साइन ऑफ C चाहिए हमें, सॉरी, साइन ऑफ C का अपोजिट कौन है? √3 है, एंड ट्राइंगल का हाइपोटेनस 2 है। साइन A और साइन C मिल गया। अभी कॉस के लिए डिस्कस करते हैं इसी।
कॉस थीटा को हम लोग ने डिफाइन किया था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। पहले कॉस ए फाइंड करते हैं हम लोग। कॉस ए का एडजेसेंट √3 और इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है 2। नेक्स्ट कॉस सी फाइंड करते हैं। सी का एडजेसेंट 1 है और इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस 2 है। आई होप ये समझा होगा तुम लोग को। जो वैल्यूज रिक्वायर्ड है यहां पर वो हम लोग ने एक एक करके फाइंड कर लिया। अब आते हैं ये सारी चीजों पे, जिसमें से पहली चीज है टू फिगर आउट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना है। साइन ए का वैल्यू पता है, यस इट इज 1/2, सो आई लेट 1/2। कॉस सी का वैल्यू पता है, यस इट इज 1/2, सो आई लेट 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू पता है, यस कॉस ए का वैल्यू है √3/2। साइन सी का वैल्यू पता है, यस इट इज √3/2। ये डॉट का मतलब ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन होता है, तुम लोग को पता ही होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 इज 1 और 2 × 2 इज 4 प्लस √3 × √3 इज 3, 2 × 2 इज 4। तो ये बन जाएगा लाइक फ्रैक्शन, 1 + 3 इज 4, तो इट इज 4/4 विच इज इक्वल टू 1। इसका आंसर 1 है। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। व्हाट इज द सेकंड वाला पार्ट? आई नीड टू फिगर आउट व्हाट कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी इज। वैल्यूज अगेन हमें सारे ही पता है। कॉस ए का वैल्यू पता है, यस इट इज √3/2। कॉस सी का वैल्यू पता है, यस इट इज 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू पता है, यस 1/2 एंड साइन सी का वैल्यू है √3/2। कुछ लोगों को ऑलरेडी दिख गया होगा कि ये दोनों सेम चीज है। इसको फ्लिप करेंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन में इट डज नॉट मैटर ना व्हाट द सीक्वेंस इज। तो ये फाइनली बनने वाला है √3/4 माइनस ये भी बनने वाला है √3/4। √3/4 एंड √3/4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर इसका 0 आ जाएगा। समझ गए? दैट्स इजी, लाइक वेरी इजी। प्रोसीजर आप लोग को अगर समझ गया होगा ना तो बहुत ज़्यादा इजी है कि टैन दिया हुआ है और साइन एंड कॉस चाहिए उसी ट्राइंगल में, मल्टीपल एंगल्स के लिए, ए और सी दोनों के लिए चाहिए। तो ट्राइंगल को कंप्लीट करो बाय पाइथागोरस थ्योरम, और वो होने के बाद जो जो रिक्वायरमेंट है वो फिगर आउट करो एंड जो दिया हुआ है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई कर दो। दैट्स द आइडिया। ठीक है? ओके, लेट अस मूव अहेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं हम लोग। इट सेज इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टैन पी। दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, यू हैव टू फोकस। क्या बोल रहा है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो एक ट्राइंगल बना देते हैं। ये है ट्राइंगल, इट इज राइट एंगल एट Q, सो दिस वुड बी P एंड दिस वन वुड बी R। वो मुझे बोल रहा है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड इट सेज PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टैन पी। साइन पी कॉस पी एंड टैन पी क्या होगा? साइन पी कॉस पी एंड टैन पी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। पी क्यू जो है ना साइड, उसका वैल्यू अपने को 5 दे दिया ऑलरेडी, और जो पी आर और क्यू आर है इनका सम दिया है हमें, और वो 25 है। ये 5 और 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अपने को पता ही नहीं है कि वो क्या है। समझ पा रहे हो कि अपने को नहीं पता है कि ये क्या है कि हम ये फाइंड कर सकें। अगर ये पता होता तो ये पता कर लेते सब्ट्रैक्ट करके, या ये पता होता तो ये पता कर लेते, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें गिवन ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मत सोचना कि गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा और थोड़ा सा एक
अननोन वैल्यू को लेके आगे चलना पड़ेगा जिंदगी में, ठीक है। फिलहाल मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कि ये दिया है तो लिख लो 5, ये नहीं दिया है तो इसको x मान लेते हैं, चलेगा। अच्छा, ये दोनों मिलाकर 25 बन रहे हैं, तो इसने अगर x ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, एग्जैक्टली, ठीक है। अब अगर किसी को नहीं समझा है, जैसे वहां पर एक बंदा बैठा है और वहां पर एक है, उन दोनों को नहीं समझा, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि 25 माइनस एक्स कैसे आया। मान लो कि तुम्हारे पास 100 पेंसिल है, ठीक है, उसमें से मैंने 20 पेंसिल ले लिया, तो अब तुम्हारे पास बची कितनी? तुम ये थोड़ी बोलोगे अच्छा 20 ले लिया तो मेरे को नहीं पता, ऐसे नहीं, तुम क्या बोलोगे 80 बचा। कैसे किया मैं पूछूंगा तो तुम बोलोगे 100 माइनस 20। तो यहां पर भी वही हो रहा है, टोटल 25 है, x इसने ले लिया। अच्छा, मान लो 5 लेता तो 20 बोल देता, कैसे करता हो 25 माइनस 5 करता ना, तो नहीं पता ना, तो नहीं पता तो वो नहीं पता ही लिखो वहां पर। 5 होता तो 25 माइनस 5 लिखते, 10 होता तो 25 माइनस 10 लिखते, नहीं पता तो 25 माइनस नहीं पता लिखा, वैसा, ठीक है। अच्छा, ये अननोन्स के टर्म्स में अपने को ये ट्राइंगल के साइड्स पता चल गए। अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट डज इट से? इट सेज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है? पी आर स्क्वायर। साइड 1 लेट्स से पी क्यू स्क्वायर, साइड 2 लेट्स से क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का वैल्यू कितना है 25 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर एंड क्यू आर का वैल्यू कितना है एक्स का स्क्वायर। क्या करना है यहां पर हमें? एलएचएस जो दिख रहा है ना, एलएचएस के अंदर a माइनस बी द होल स्क्वायर दिख रहा होगा आप लोग को। एलएचएस के अंदर इट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर। लेट अस डू दैट। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुम लोग को पता होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलेस थे, उसमें से एक फॉर्मूला है ये, ठीक है। a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर विच इज 625। चलो मैं लिख लेता हूं वरना किसी को कंफ्यूजन हो जाएगा। सो इट वुड बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहां पर ये बनेगा 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस ये x का स्क्वायर ऐसे ही है। लेट अस सिंप्लीफाई दिस थिंग। 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 2s are 50, so this becomes a 50x plus x square is equal to 25 plus x square। अच्छा देख लो यहां पर ध्यान से कि ये जो x square है और ये जो x square है, इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग साइड पे सेम साइन की चीजें कैंसिल होती है, सेम साइड पे डिफरेंट साइन की चीजें कैंसिल होती हैं। ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ इक्वल टू साइन सेम साइन, क्योंकि अगर मैं इसको उठा के यहां पे ले आऊंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो कैंसिल होने वाला है, तो यहीं पर कर लो वैसा। अच्छा, लेट अस सी व्हाट इज लेफ्ट विद अस। वी आर लेफ्ट विद 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। इसको यहीं रख रहा हूं मैं, उस 25 को उठा के यहां ला रहा हूं तो साइड चेंज साइन चेंज, और इसको उठा के वहां ले जा रहा हूं तो ये बनेगा 50x। 625 में से 25 निकलेगा तो 600 बचेगा इज इक्वल टू 50x। यहां से एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 1s are 5 12s are, तो मुझे x का वैल्यू कितना मिला है 12 मिल गया है। एंड सिंस मुझे x का वैल्यू 12 मिल गया, इसका मतलब मेरा जो साइड ऑफ ट्राइंगल है ये वाला 12 होगा और ये वाला कितना होगा 13 होगा। समझ गए? साइड ऑफ ट्राइंगल हमें मिल गए। अब मुझे साइन पी कॉस पी टैन पी फाइंड करना है, विच इज वेरी इजी। व्हाई इज इट वेरी इजी? बिकॉज बेसिक डेफिनेशन से ही हमें करना है। चलो, हाउ डिड आई डिफाइन साइन थीटा? आई सेड साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ऑफ व्हाट एंगल डू आई नीड? आई नीड साइन ऑफ P, अपोजिट। P का अपोजिट कितना है 12। हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्राइंगल इज 13, मिल गया। नेक्स्ट आई नीड cos थीटा। हाउ डिड आई डिफाइन cos थीटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। मुझे क्या चाहिए? cos ऑफ P चाहिए, सो cos P। P का एडजेसेंट इज 5 एंड द हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्राइंगल इज 13। लास्टली आई नीड tan P। tan P को या तो डेफिनेशन से करो या तो साइन अपॉन कॉस करके करो, हाउएवर यू फील लाइक, ठीक है। सो tan थीटा इज, मैं फिलहाल डेफिनेशन से कर रहा हूं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan ऑफ P आई नीड, P का अपोजिट इज 12, द एडजेसेंट ऑफ P इज 5, सो दैट इज इट। साइन P मिल गया, cos P मिल गया, tan P मिल गया। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 13 और 13 कैंसिल, 12/5 वैसे भी बनने वाला है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। Okay, now let us come to the last question of this thing.
ओके, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ सब क्वेश्चन जैसे छोटे मोटे पूछे हुए हैं, तो लेट अस सी व्हाट इज गिवन टू अस। एक बार रीड कर लो तुम लोग जब तक मैं मिटा रहा हूं। ओके, दिस थिंग सेज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, बेसिक ट्रू और फॉल्स है, 5 क्वेश्चन दिए हुए, फटाफट खत्म हो जाएगा। कुछ हमें रीजंस पता होने चाहिए, कुछ बेसिक लॉजिक्स पता होनी चाहिए इसके बारे में, तभी हम इसको आराम से कर पाएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, ये पूछ रही है। क्यों? You have to justify it. हमेशा 1 से कम होता है क्या? देखो, किसी भी चीज का वैल्यू 1 से कम कब होगा? जब उसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। यही बात है। When we studied about fraction, हम लोग ने बोला था फ्रैक्शन जो है वो P/Q टाइप्स की कोई चीज होती है। एंड इसके अंदर इफ द न्यूमरेटर इज बिग, इट इज नॉट एन अनलाइक, वो तो दो फ्रैक्शन जब होते हैं, इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। और जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तब क्या होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। 2 out of 3, 3 में से 2। देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं 2 out of 3, तुम लोग को 3 में से 2 मार्क्स तो मिल सकते हैं ना। क्या मैं ऐसा लिखूं 3 out of 2, 2 में से 3 मार्क नहीं मिल सकते ना। सो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यही बोल रहा हूं मैं कि इसका जो आंसर है ना 2 out of 3 विच इज 0.66 एंड इसका जो आंसर है वो 1.5 है। क्या पता चल रहा है हमें यहां पर कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है ना तो आंसर लेस देन 1 आता है, और अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो आंसर ग्रेटर देन 1 बनता है। दैट इज द फंडामेंटल आइडिया। अब यहां पर वो किसकी बात कर रहा है, द वैल्यू ऑफ tan a। इस एक्सरसाइज में हमको डेफिनेशन पे ही रिलाई करना पड़ेगा। आगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पढ़ेंगे तब हम तो बोल लेंगे कि हाँ ऑब्वियसली इट इज नॉट tan a, वो तो बहुत बड़ा भी हो सकता है tan का वैल्यू, इट इज नॉट 1, ठीक है, नॉट ओनली 1, इट कुड बी लेस देन 1, इट कुड बी एनीथिंग, बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। लेकिन यहां पर हमें ये कैसे जस्टिफाई करने आएगा, तो हम बोलेंगे कि जो ट्राइंगल का साइड्स होते हैं ना, अगर मैं ये साइड को a मान ये एंगल को a मान लेता हूं, तो हमेशा tan a को कैसे लिखूंगा मैं, tan a would be this side upon this side, right? So if I write this thing as b and c, tan a would always be bc upon ab। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो साइन और कॉस के लिए हो रहा है कि हाइपोटेनस हमेशा डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, साइन और कॉस में। साइन और कॉस में क्या हो रहा है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस में भी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो तुम दिस अपॉन दिस करो या दिस अपॉन दिस करो, आंसर हमेशा लेस देन 1 बनेगा। साइन थीटा इज डिफाइंड एज opposite upon hypotenuse and cos theta is defined as adjacent upon hypotenuse। sin and cos में denominator हमेशा ही बड़ा रहेगा because hypotenuse is the biggest side of a triangle, of a right angle triangle, so sin and cos will always be less than 1। but tan में तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि tan में कोई ऐसी चीजों के बारे में डिस्कशन हो रहा है जिनके बारे में कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। वो दोनों हो सकता है सेम भी हो जाए, हो सकता है ये बड़ा हो जाए ये छोटा हो जाए, हो सकता है ये बड़ा हो वो छोटा हो जाए। तो ये वैल्यू डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज लेस देन 1, कुड बी ग्रेटर देन 1, इट कुड बी लेस देन 1 ऑल्सो। ठीक है, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, एंड आई हैव गिवन यू द जस्टिफिकेशन व्हाई इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये मुझे बोल रहा है कि sec का वैल्यू जो है वो 12/5 हो सकता है क्या, sec का वैल्यू 12/5। अब देखो बाय सेम डेफिनेशन जाते हैं, हमें क्या दिया है sec का वैल्यू से, आई जस्ट इरेज दिस पार्ट,
ओके, sec a इज 12/5 बोल रहा है मुझे। ओके, आप मुझे बताओ sec को कैसे डिफाइन किया था हम लोग ने? हमने बोला था कि sec a जो है वो cos का उल्टा होता है, विच इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो इसको जब मैं देख रहा हूं तो क्या ऐसा कोई इलीगल चीज हो रही है कि हाइपोटेनियस छोटा दिख रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, होना भी ऐसे ही चाहिए कि हाइपोटेनियस बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर में जो भी चीज आ रही है वो छोटी होनी चाहिए। तो ये ट्रू है, तो sec a कैन बी 12/5। ठीक है, सो दिस थिंग इज ट्रू। नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला क्वेश्चन इज cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle A. No, this is not true. cosecant तो cosec होता है, cosecant का एब्रीवेशन होता है cosec। जैसे जो हम लोग ने रेशियोज पढ़े थे, उसका फर्स्ट वाला क्या था? साइन, दूसरा क्या था? cos। cos इज बेसिकली कोसाइन का छोटा पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट था हमारे पास tan, टेंजेंट का छोटा पार्ट tan होता है। ठीक है, cot, cot is cotangent, sec is secant and cosec is cosecant। ठीक है, तो cos is not the abbreviation for cosecant, it is the abbreviation of cosine। ठीक है, तो this one is true। नेक्स्ट, फोर्थ वाला, cot a is a product of cot and a। ये क्या बोल रहा है? बेवकूफ समझ रहा है हमें ये बोल रहा है कि cot a जो है वो cot into a होता है। ऐसा होता है क्या? अलजेब्रा थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। a जो है cot का एंगल है, उस फंक्शन का इनपुट वैल्यू है वो। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि उसको मल्टीप्लाई करना होता है। ये तो एकदम अजीब ही चीज पूछ लिया इसने। ठीक है, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या बोल रहा है वो? 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या ये कभी भी पॉसिबल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि साइन में डिनोमिनेटर बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में कौन आता है? हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस जो है किसी भी दूसरे साइड से छोटा नहीं हो सकता। हाइपोटेनियस हैज टू बी द बिगेस्ट साइड, सो दिस वन इज फॉल्स। समझ गए आप लोग? आई होप दिस इज लाइक वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। MCQs वगैरह में ना ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं। अभी जो कल भी एग्जाम हुआ था, विच इज़ 10th मार्च को, है ना, 10 CBSE का एग्जाम होता है। इट वॉज लाइक काफ़ी अच्छा एग्जाम गया, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि इट वॉज लाइक प्रिटी स्मूथ एंड ऑल। ठीक है, कुछ सम्स तो टेक्स्ट बुक से भी पूछ लिए थे। अब मुझे नहीं पता सेट वगैरह तो मैंने बहुत सारे देखे नहीं, बट या टेक्स्ट बुक से भी काफ़ी सारे सम्स पूछे थे। इट वॉज वेरी ईजी, बहुत अच्छा एग्जाम था। ठीक है, तो आई होप यू पीपल आर फॉलोइंग अप विथ ऑल ऑफ दिस अपडेट्स एंड ठीक है, आई थिंक दैट वुड बी इट फॉर दिस सेशन। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विथ द नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2। अगेन इट इज़ अ वेरी गुड, वेरी ईजी एक्सरसाइज एंड इसमें कुछ भी होमवर्क नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड यू पीपल कि ये जो भी एक्सरसाइज है ना, ये खुद से सॉल्व करो तुम लोग। ठीक है, मुझे तो आता है, ऑब्वियसली आप किसी और से पढ़ोगे, उनको भी आता है, आपके स्कूल के टीचर्स वगैरह सबको आता है करने को। आपको आना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोग खुद से सॉल्व करना, और नहीं आ रहा है तो वीडियो देख लेना, ये सब कर लेना। ठीक है, खुद से सॉल्व करना है रियली इंपॉर्टेंट, एंड आंसर्स ऑब्वियसली चेक करना है, गलत नहीं करना। ठीक है, थैंक यू सो मच पीपल, बाय बाय।